गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या है? द बैलेंस शीट इज वन ऑफ द थ्री फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इज की टू बोथ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड अकाउंटिंग। Balance sheet displays the company's total assets and how the assets are financed, either through either debit or equity. It can also be referred to as a statement of net worth or statement of financial position. यानी फाइनेंशियल पोजीशन भी बता सकती है बैलेंस शीट, और ये भी बता सकती है कि भाई किस स्टेट में है आपके एसेट्स, कैसे फाइनेंस होते हैं, यानी कैसे मिलते हैं, कैसे आ रहे हैं, उसका अमाउंट क्या है क्या नहीं, टोटल एसेट्स आपके कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप बैलेंस शीट में देख सकते हो। या तो आपको डेबिट के थ्रू बता रहा होगा, या इक्विटी के थ्रू भी वो एज अ आइडिया दे रहा होगा। जैसे कि हमने एसेट्स की इक्वेशन थी, वो की थी अकाउंटिंग इक्वेशन, तो वो भी इसमें इस्तेमाल होती है। अब आगे देखें हम कैसे इसको आगे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट का एग्जांपल क्या है? बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल इक्वेशन। इस इक्वेशन पे पूरी बैलेंस शीट बेस होती है कि टोटल एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स में क्या क्या करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लायबिलिटीज भी करंट और नॉन करंट। फिर टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी उनका कितना कैपिटल कितना लगा हुआ है इसके अंदर, कितना उनको शेयर्स मिलने वाले हैं जब कोई भी वो प्रोडक्ट सेल होता है, कुछ भी होता है तो कितने मिलने वाले हैं, इसको टोटल अमाउंट करके वो बैलेंस शीट में आता है। अब बैंक रिकन्सिलिएशन क्या होती है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंपेयर्स द कैश बैलेंस ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट टू द कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन इस बैंक स्टेटमेंट। यानी एक तो आपकी बैलेंस शीट है जो आपने कंपनी की बनाई है, टोटल किया है कि भाई इतना इतना चीज़ भी की, इतनी इतनी ये सारी चीज़ें में टोटल आपके पास आ गया, इतनी एसेट्स है तो इतनी लायबिलिटीज। और वो क्या करती है, वो उसको कंपेयर करती है आपके बैंक स्टेटमेंट से। बैंक है, आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है, उसमें जितने ट्रांजेक्शन आ रहे हैं जा रहे हैं वो बैंक के पास रिकॉर्ड है। उनके पास से आपको एक बैंक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें बताया जाता है कितना आपने अमाउंट कब खर्च हुआ है, कब नहीं हुआ। तो उन दोनों चीज़ को कंपेयर किया जाता है कि भाई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके पास से मिस हो गई बैलेंस शीट में, या भाई बैंक स्टेटमेंट में कुछ आ रहा है आपने तो करा ही नहीं था ये चीज़, कोई भी ऐसी एरर आया हो या किसी ने वेरीफाई नहीं था तो कुछ करा हो आपके अकाउंट से, कुछ भी किया हो, आपको बैलेंस शीट और आपका बैंक स्टेटमेंट कंपेयर करने से पता चल जाएगा। अब इस चीज़ को करने के तीन हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस हो, बुक बैलेंस हो और रिकन्सिलाइड बैंक बैलेंस। इन सबसे आपको बचा है रिकन्सिलाइड का मतलब ये होता है कि भाई बैलेंस कर लो, बराबरी कर लो कि क्या फ़र्क आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आप फिर अपने पास फिक्स कर लो। ये नहीं कि आपके स्टेटमेंट में आया है इतना इतना खर्चा, लेकिन आपके अकाउंट्स में जो आपका ट्रायल बैलेंस है या फिर बैलेंस शीट है उसमें आपने मेंशन नहीं किया, आपको वो फिक्स करना पड़ता है। आप वो इन्वेस्टिगेट करते हो कि भाई क्या चीज़ थी, क्या ट्रायल बैलेंस में लिखा, बुक बैलेंस में लिखा, किस चीज़ में नहीं लिखा, कौन कौन सी चीज़ें जो आपस में अग्री नहीं कर रही हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, फिर उन डिफरेंसेस को आप क्लियर करते हो। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर तो देखो क्या है। बैंक स्टेटमेंट देखो, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कंपेयर कंपनीज लिस्ट ऑफ इशू चेक्स एंड डिपॉजिट टू द चेक शोन ऑन द स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई अनक्लियर चेक्स एंड डिपॉजिट इन द ट्रांसिट। सबसे पहले तो आप देखोगे भाई कंपनी ने कौन कौन से चेक इशू किए हैं डिपॉजिट करने के लिए। आपके पास पूरी लिस्ट बनी होगी, भाई ये चेक इशू हुए थे बैंक के थ्रू डिपॉजिट होने के लिए, भाई बैंक का अकाउंट में जमा हो या अमाउंट। फिर आप देखोगे बैंक स्टेटमेंट में कितने चेक्स हैं जो अनक्लियर थे, यानी यूज़ नहीं किए, आए नहीं, वो उनके पास क्लियर नहीं आए, किसी वजह से अनक्लियर लिख दिया या फिर उनके पास क्लियर होके आए ही नहीं। ठीक है, फिर आप चेक करोगे भाई कितने थे, भाई अभी डिपॉजिट हैं ट्रांजिट में, यानी अभी जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, गए नहीं हैं, अभी बैंक तक पहुँचे नहीं हैं। फिर आप चेक करोगे क्या कि यूजिंग द कैश बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट एड बैक एनी डिपॉजिट इन द ट्रांसिट। अब जो भी कोई आप देखोगे कैश बैलेंस इतना है, तो आप अपने पास बुक्स चेक करोगे, अपनी बैलेंस शीट चेक करोगे, भाई कितना रह गया उसको ऐड बैक कर लोगे, यानी वापस उसमें ऐड अप कर लोगे, भाई इतना था तो हमने अकाउंट ही नहीं किया है अभी। फिर डिडक्ट एनी आउटस्टैंडिंग चेक, कोई भी ऐसे चेक जो आउटस्टैंडिंग है, अभी अभी नहीं लिखे गए, नहीं जमा हुए गए, उनको डिडक्ट कर दोगे कि भाई ये तो हमने किए नहीं थे जमा, तो ये हम काट दोगे। दिस विल प्रोवाइड एडजस्टेड बैंक कैश बैलेंस। अब इसके बाद आपके पास जो बैंक कैश का बैलेंस है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये हमने कंप्लीट कर लिए थे, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या नहीं, या कम अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यूज़ करेंगे कंपनीज एंडिंग कैश बैलेंस, एड एनी इंटरेस्ट अर्न एंड नोट्स रिसीवेबल अमाउंट। यानी कोई भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया हो, जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलते हो, अमाउंट जमा होता है तो उस पर क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है, इंटरेस्ट जो आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तो आपने ये भी अकाउंट में लेना है। कहीं हमारा इंटरेस्ट तो लगती है बैंक बैलेंस ज़्यादा हुआ, हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं आया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में आया, किसी भी तरीके से कोई रिसीवेबल नोट है कि भाई इतना आपका अमाउंट मिला था, अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, कुछ भी ऐसा आपने उनको अकाउंट में ज़रूर लेना है। फिर क्या, डिडक्ट एनी बैंक सर्विसेज फीस पेनल्टी एंड सच चेक्स, दिस विल अराइव एट द एडजस्टेड कंपनी कैश बैलेंस। अब बैंक भी आपके पास सर्विसेज लगाती है, कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं कुछ चीज़ों के, आपके पास पेनल्टीज़ भी लग जाती हैं कि भाई आपने डिले करा या कुछ चेक बार बार बाउंस है या कुछ भी हुआ, कौन कौन सी चीज़ जो आपने चीज़ अकाउंट नहीं की, तो आप वो भी डिडक्ट करो।
After reconciliation, the adjusted bank balance should match with the company's ending adjusted cash balance. अब इससे बैंक स्टेटमेंट से थ्रू जब आपका कैश बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा तो ये आपस में मैच करने लगेगा। अब 3 पार्ट्स इसके हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई आप इन तीनों को देखो तो कंपेयर कर सकते हो और इन्वेस्टिगेट कर सकते हो भाई क्या करेक्ट था, क्या हमारी गलती हो गई। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, कोई भी कंपनी XYZ इज क्लोजिंग इज बुक्स एंड मस्ट प्रिपेयर अ बैंक रिसीजन फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। अब ये आइटम्स इसने बता दिए हैं, इसके लिए आपने कंसिडर करना है कि भाई हमारे गड़बड़ हो गई थी, आप इसको फिक्स करो। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाती हूँ, आप रीड कर लो अच्छी तरह के क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके और क्या हम चेंज करने वाले हैं। इनके कीवर्ड्स पे आप ध्यान रखना है कि लेजर में शो हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, कहाँ कहाँ ये गड़बड़ शो हो रही थी। क्या इंटरेस्ट का कीवर्ड है, कहीं इशूड है, कहीं नॉट इशूड है, कहीं रिसीवेबल है, कौन कौन से वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो आप हर एक पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, फिर एडजस्टमेंट टू बुक्स दी हुई है कि एंडिंग बैलेंस हमारे पास है, बैंक बैलेंस था $300,000। अब डिडक्टेड अनक्लियर शेयर्स क्या थे, 50,000। अब ये तो हमारे पास लिखा हुआ है। एडजस्टेड टू बुक्स नन, यानी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं थी। ठीक है, एड डिपॉजिट इन ट्रांजिट 20,000, ये भी हमें कुछ डिडक्ट करने की है। एडजस्टेड बैंक बैलेंस, हमने इतना बैंक बैलेंस एडजस्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि देखो आपने उसमें से निकाला है, आपने 20 निकाला उसमें से, फिर आपने 50 निकाला उसमें से, आपके पास ये अमाउंट रह जाएगा। ठीक है, अब क्या किया आपने, एंडिंग बुक बैलेंस आपका इतना होना चाहिए। फिर आपने डिडक्ट किया सर्विस चार्जेस $100 थे, तो आपने इसको डेबिट एक्सपेंस के तौर पर कर किया और क्रेडिट किया कैश में। एक्सपेंस में वो डेबिट कहलाएगा और कैश में वो क्रेडिट कहलाएगा। कैश में चीज़ को क्रेडिट में अकाउंट की जा रही है। अब आपने ऐड करा कि इंटरेस्ट इनकम भी हमारे पास $20 की आई है, तो अब वो आई है ना, तो डेबिट कैश है, वो गई थी तो वो क्रेडिट कैश थी। आपको आ रहा है यहीं में ऊपर सामने ही डिफरेंस बना रहा है। ठीक है, अब वो क्या है, क्रेडिट इनकम टैक्स, इनकम जो आई हमारे पास इंटरेस्ट तौर पे, तो वो क्रेडिट की गई। ठीक है, अब डिडक्ट किया हमने, कोई एरर आया चेक पे जो $100 का डिडक्ट करना है हमें, तो वो क्या है, डिडक्ट है, तो फिर आ गई डेबिट एक्सपेंस, और क्योंकि वो कटा है तो वो क्रेडिट कैश है। आ रहा है डिफरेंसेस समझ आपको। फिर आपके पास ऐड है कि नोट रिसीवेबल थे आपके पास $9,800 के। अब क्या है, ये एडिट था, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, तो डेबिट कैश आ रहा है और क्रेडिट नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल से उसको आपने बोल दिया बस पूरा क्रेडिट है, वो क्रेडिट नोट्स रिसीवेबल कहते हैं। अब डिडक्ट करना है SS चेक, MS चेक, आपके वो डिटेल्स कितने कितने किस्म के चेक्स होते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी कि भाई मल्टीपल किस्म से आपके पास चेक होते हैं। एक तो बैरियर चेक है, एक ऑर्डर चेक है, क्रॉस चेक है, ये सारे कॉमन कॉमन टाइप के चेक्स होते हैं जो आपके आने चाहिए समझ। अब डिडक्ट हो रहा है तो आप डेबिट कर रहे हो अकाउंट रिसीवेबल पे, और अमाउंट है कोई तो आप क्रेडिट कर रहे हो कैश में। किसी तरह वो रिसीवेबल या कुछ और नहीं बता रहा, नोट्स वगैरह, बट इस वजह से आपने बस क्रेडिट कैश लिख दिया, आगे आपने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट आपने बुक्स की तो आपका बुक बैलेंस इतना हो गया। ठीक है, अब ये आपका मैंने दिखाया है कि बैंक सेक्रेटरी स्टेटमेंट अगर आप प्रिंट आउट करवाओ तो कैसे दिखेगा प्रॉपर तरीके में। अब आपने लिख दिया कैश बैलेंस पर स्टेटमेंट इतनी तारीख को इतना था, फिर डिपॉजिट इतना करवाया तो इतना हो गया, फिर आउटस्टैंडिंग चेक इतने थे तो वापस उसमें से माइनस कर दिया आपने, अमाउंट माइनस कर दिया तो इतना आपके पास एडजस्टेड कैश बैलेंस आ गया। अब बाय डिस्पोजेबल रिकॉर्ड के हिसाब से इतना है आपके पास। मैम देखा भाई ये फलां अकाउंट भी हमें रिमूव करना था, ये भी करना था, एक कॉलम पे हमें इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे भी हम दिखाते चले गए, तो एडजस्टेड आपके पास बैलेंस वही आ गया जो आपके बैंक स्टेटमेंट में मौजूद था।